जैसा आपने सुना, आज क्रिसमस का पवित्र त्योहार है, तो आप सबको मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संत पीर फकीर पैगंबरों का जो त्योहार मनाया जाता है उसमें उनकी बताई हर अच्छी चीज़ को, हर अच्छे वचन को फॉलो करें। उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी दूसरों के लिए होती है, और जो दूसरों के लिए जीता है उसमें अनमोल खजाना छुपा होता है जो वो कहता है। क्योंकि अपने लिए जीने वाले तो 100 गप मारेंगे, 100 झूठ बोलेंगे, अपना उल्लू सीधा करने के लिए पता नहीं क्या से क्या करेंगे, लेकिन जो संत पीर पैगंबर इस दुनिया में आते हैं वो अपने हित के लिए किसी से प्रार्थना नहीं करते, पर हित के लिए वो परमपिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड से प्रार्थना करते हैं। इसलिए वो मालिक उनकी प्रार्थना को मंजूर कबूल करता है, और ऐसे लोगों को खुशियां जरूर मिलती हैं जो उनके वचनों पे अमल करते हैं। यह समय कलयुग का है, ऐसा समय है जिसमें इंसान हर बुरे काम में खुशी खुशी पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है, और जब अच्छे काम की बारी आती है तो दूर हो जाता है। हर बुरे काम के लिए, निंदा चुगली बुराई काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार के लिए ज्यादातर लोगों के पास समय होता है, पर जब अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब की बात करनी हो, सेवा पर हित परमार्थ करना हो, तो लोगों के पास समय नहीं होता। तो बहुत भाग्यशाली हैं आप जो सत्संग सुनने आए हैं। अपने भाग्य को, नसीबों को और अच्छा बना सकते हैं सुन के अगर अमल करते हैं। ये संसार ऐसा बाजार है, यहां खुदगर्जी का सामान ज्यादा बिकता है। लोग खुदगर्ज हैं, स्वार्थी हैं, बेइंतहा स्वार्थी। ऐसे स्वार्थी युग में लोग अपना स्वार्थ हल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। किसे गल्लों छड़दा ना संसार जी, ऐसा दौर है। दुनिया के लोग किसी बात के लिए नहीं छोड़ते। अच्छे कपड़े पहनते हो तो कहते हैं यार ज्यादा ही बनता है, और फटे पुराने पहनते हो तो लोग कहते हैं कंजूस है, मक्खी चूस है। सब कुछ होते हुए भी नाटक करता है। तो इस दौर में यह जो समय चल रहा है, आप मस्त रहें राम नाम में, होशियार रहें दुनिया के काम में, तभी बचा जा सकता है। वरना आज के दौर में लोग जो भी बात करते हैं उसके डबल मीनिंग है। एक वो जो सुनने को मिल रहा है, एक वो जिसका अर्थ कुछ और निकलता है। अजीबोगरीब दौर है। इंसान गिरगिट से जल्दी रंग बदलता है, पता ही नहीं चलता कि कब क्या चेंजेस आ जाए। जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। दिल में छल है, कपट है, पाप है,
जुबान पे मिठास है, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं। ऐसे दौर में एक ही तरीका है, अपने सिद्धांत, अपने अकल बुद्धि का प्रयोग अवश्य करें। आंखें मूंद के किसी पे यकीन ना करें, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हां, राम और उसका नुमाइंदा कोई सच्चा फकीर है, उस पे दृढ़ यकीन करें, ताकि वो आपको हर पाप कर्म से, हर बुरी बला से बचा सके। क्योंकि संत कभी किसी का बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर की बात। इंसान अपने आप गिर जाते हैं, अपने आप चोटिल हो जाते हैं बुरे कर्म कर करके, और दोष भगवान को देते हैं। तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीब न नीर, परमारथ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ फल खुद नहीं खाता, मीठी झील समुंदर पानी खुद नहीं पीते, वो दूसरों के लिए होता है। उसी तरह संत फकीर जो होते हैं, उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी भलाई के लिए होती है, सबका भला करने के लिए होती है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। फिर भी इंसान उनमें कमियां ढूंढता रहता है। अच्छा प्लास्टर किया हुआ कोई मकान है, बहुत ही खूबसूरत है, पर उसके ऊपर एक चींटी चल रही है। ये मत सोचिए कि वो चींटी यह देखने आई है मकान कितना सुंदर है। सच्चाई यह है कि वो चींटी देखने आई है, अगर कहीं तरेड़ मिल जाए तो मैं घुस जाऊं। तो समाज में चींटी नुमा आदमी भी बहुत, खुद के कुछ भी हो ना हो, दूसरों में तरेड़ ढूंढते रहते हैं। फलां कैसा है, वो कैसा है। आज ज्यादातर लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरा सुखी क्यों है इस बात से ज्यादा दुखी है। कोई कमाई करता है, कोई क्या करता है, कोई किधर जाता है, ये खबर ज्यादा है। खुद क्या करता है इसकी खबर छुपाता है, और खुद को ऐसे अनजान बन जाता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सो सत्संगियों, बड़ा ही जरूरी है 5 मिनट शाम को खुद के लिए दिया करो, सिर्फ 5 मिनट भक्ति करो, मेथड ऑफ मेडिटेशन करो, और 5 मिनट सोचो आपने गुजरी जिंदगी में कौन से अच्छे काम किए और कौन से बुरे काम किए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। और फिर गुजारिश है, पता चलना ही है कि ज्यादातर फजूल खर्ची की है, श्वासों की, समय बर्बाद किया है, तो उन कर्मों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए जिसमें बेवजह श्वास बर्बाद हुए, और उन कामों को अपना लीजिए जिनसे आपके घर में सुख शांति माला माल हो गए। आप यहां कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं, मतलब परस्त हैं ज्यादातर रिश्ते। हां, कोई मालिक का प्यारा हो सकता है जो बेगरज मोहब्बत करता हो, इंसानियत, और सत्संगी तो लाखों करोड़ों हैं जो बेगरज मोहब्बत करते हैं। जा जाके लोगों के टॉयलेट साफ करते हैं, बताइए उसमें क्या गरज है। जा जाके झाड़ू पोंछा करते हैं, नगरों के नगर साफ किए,
आज ब्लड डोनेट हो रहा है, लोग भाग भाग के ब्लड डोनेट कर रहे हैं, बताइए इसमें क्या गर्ज है। तो ऐसी बेगर्ज सेवा करने वालों को मालिक भी फिर ऐसी रहमत बख्शते हैं कि वो सोचता ही नहीं, उससे पहले उसके काम पूरे हो जाया करते हैं। कोई आदमी है, कोई बड़ा ऑफिसर है, किसी की राज पहुंच है, उसके बेटे की कोई जान बचा ले तो सच्चा आदमी है तो लाखों रुपए देगा या कोई नौकरी लगवा देगा, बड़ा मंत्री है या कुछ ऐसा। जरा सोचिए, एक आदमी चाहे वो मंत्री चाहे ऑफिसर, उसके बेटे की जान बचाई तो वो आपको नौकरी दे रहा है, पैसे दे रहा है। और अगर आप भगवान के बच्चे का साथ देते हैं, दीन दुखिए की मदद करते हैं, तो क्या आदमी से भगवान कमजोर है? आदमी अगर नौकरी देगा, पैसे देगा, तो भगवान इतना कुछ देगा कि आप सोच भी नहीं सकते।